गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा कि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में वादा किया था तो हम लोग क्या करेंगे, इस समय क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ओके, मैंने पिछले वीडियो में यही बोला था बच्चों से कि इस समय हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो होमवर्क होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। समझ रहे हो बेटा ना? तो ये आपका होमवर्क है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं, तो प्लीज इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस क्वेश्चन को नोट करिए। इसके लिए मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप आराम से देख लीजिए। तो मैं क्वेश्चन पढ़ पढ़ के समझा दे रहा हूं ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा आपका? फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5 यूनिट्स। ऐसा क्वेश्चन आपको बताया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 2-3 एंड b 10 y इज 10 यूनिट्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका if the point a x2 is x equidistant from the points b and इसका नाम रख लो c कर दो, चलो c 2-2 find the value of x also find the length of ab। ये भी आप कर लेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from the points -2 5 and 2 3। समझ रहे हो ना? तो इसको भी आपको करना ही पड़ेगा। अब सबको करने का सिंपल मेथड मैंने क्या बताया है, सबका रफली डायग्राम बनाइए और आराम से करते चले जाइए। रफली डायग्राम को बोर्ड के पेपर में इंक्लूड नहीं करना है, वो समझने के लिए बनाया जाता है। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। if the points pxy is equidistant from the points this and this so that x minus y equal to 3। ऐसा भी मैंने आपको बताया था। जो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है, फाइंड द रिलेशन करके भी पूछ सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्वेश्चन जो है आपके बेटा आपके होमवर्क्स हैं। इतने टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ाए जा चुके हैं, अगर आप प्रीवियस वीडियो लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू अपने प्रीवियस वीडियो पे नजर बनाए हुए हैं, कॉपी पेन लेकर के पढ़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। समझे बेटा? तो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो लेक्चर पढ़ाए थे, जो भी, उसी के थ्रू ये सब आपको क्वेश्चन दिया हूं। और मैंने बोला भी था कि आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वीडियो में क्वेश्चन होमवर्क नहीं मिलता है तो बेटा उस टाइप का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में होमवर्क दे दिया करूंगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ठीक है बेटा, विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट को भूलना नहीं है। आप हमेशा लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। मेरे बच्चे तो इतने शांत हैं, कमेंट न लाइके करते हैं न कमेंटे करते हैं। अरे कुछ भी बताया करो। नहीं अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट करो, अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट करो। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट हम देखने के लिए तैयार हैं, तो टेंशन ना लीजिए, आप लोग कमेंट किया करिए। ओके बेटा, चलो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं सोचता हूँ मेरे बच्चे इसको समझ चुके होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना नोट कर लीजिएगा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूले पे ही सब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा। तो डिस्टेंस फार्मूले पे ही जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को सब पढ़ा दिए जाएं। चलिए, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इरेज कर दे रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो, ले लिए होंगे। देखो, पढ़ाई से कुछ नहीं होगा जब तक उसका प्रैक्टिस नहीं होगा ना। पढ़ाने को तो आपको कोई भी पढ़ा के चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा जब उसका प्रैक्टिस करेंगे, जब उसको अपने से लगाएंगे, घर पे लगाएंगे, तब ना आएगा जी। पढ़ाने के लिए तो कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, आपको कहीं से भी पढ़ाया जा सकता है।
लेकिन प्रैक्टिस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 1 आज का पार्ट 4 का। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट्स ए क्या दिया है, -1y इसका नाम है, एंड बी आपका है बेटा 5 7, ओके 5 7 lie on a circle with center O का कोऑर्डिनेट कितना है 2 - 3y, ओके फाइंड द values of y, ठीक, find the values of y, hence find the radius of the circle, है ना, radius of the circle। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो देख लो, समझ रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन पढ़ लो आप आराम से, क्वेश्चन दिख रहा होगा। पॉइंट्स a -1y एंड b 5 7 lie on a circle with center O 2 - 3y, find the values of y, hence find the radius of the circle। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, पहले आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो इसका हम लोग फिगर बनाते हैं आराम से। फिगर बना के समझते हैं। ये कंसीडर कर लो आपका सर्किल है, ये सर्किल सॉल्यूशन पे है। आइए कंसीडर कर लो बेटा आपका पॉइंट ए है -1y और बी कितना दिया है बेटा आपका, बी आपका गिवन है 5 7, तो इसको भी यहां से ज्वाइन कर लीजिए और इसको भी यहां से ज्वाइन कीजिए। ये हो गया ओ का भी कोऑर्डिनेट आपका गिवन है 2 - 3y। लो तो क्वेश्चन में पूरा क्लियर हो गया, क्वेश्चन पूरा क्लियर है। जो बच्चे थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे उनको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया, समझ में ये आ गया होगा कि क्वेश्चन का क्या रहा है, समझ रहे हो बेटा ना। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स a -1y एंड b 5 7 lie on a circle with center O 2 - 3y, find the value of y, hence find the radius of the circle। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल। अगर कोई भी सर्कल है तो उसके चाहे जितने भी रेडियस होंगे सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हियर वी सी दैट OA एंड OB, ये यहाँ पे क्या है, रेडियस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे बेटा तो हम क्या करेंगे, दोनों से रिलेशन बना लेंगे, OA = OB और OA = OB करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब y की चाहे जितनी भी वैल्यू आएगी हम लोग क्या करेंगे, उस केस में रेडियस निकालेंगे। ओके, तो चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इक्वल किया जा रहा है। इक्वल इसलिए किया जा रहा है बेटा क्योंकि ये सर्किल का रेडियस है ना, और सर्किल के रेडियस क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। तो यहां लिख देते हैं सिंस द रेडियाई ऑफ द सर्किल आर इक्वल। सॉल्यूशन यहां से करते हैं, सिंस द रेडियाई क्यों लिखा गया, रेडियस का प्लूरल है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल वी हैव। ओके, तो क्या मिला बेटा यहां से, OA = OB। और मैंने क्या बताया था कि अगर OA = OB छोड़ोगे तो आपको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है कि स्क्वायर लगा दो, OA² = OB²। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि किसको x1 किसको x2 लोगे, है ना। तो हम इसको लेते हैं, जैसे इस केस में मैंने समझाने के लिए किया हूं, ठीक है। जैसे इस केस में ले लो, इस वाले केस में इसे x2 बोल दो
y2, इसे x1 बोल दो, y1। चलो तो देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 माइनस, ठीक है नहीं समझ में आएगा जानते हैं मेरे बच्चों को, माइनस लगा दो, माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 3y, ठीक है, माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू OB। अब OB के केस में क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसे बना देना समझने के लिए, है ना, इसको x2 r2 रहने दो, इसको x1 y1 ले लो। ये सब आपको करना नहीं है ना, ये सब आपको डायग्राम बनाना नहीं है वहां पे, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये नहीं कि लगे उसमें खींचने, एग्जामिनर भी देख के परेशान है कौन सा डायग्राम बनाने लगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, x2 माइनस x1, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा आपका वो 5 है, ध्यान देना, थोड़ा अच्छे से लिख दो नहीं कोई दूसरा नंबर समझ जाएगा। 5 तो बेटा 2 माइनस 5, यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो स्मॉल ब्रैकेट लगाइए, प्लस फिर क्या हो जाएगा माइनस 3y माइनस 7, है ना, माइनस 3y माइनस 7 होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2 और माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस देखो माइनस 3y माइनस y माइनस 4y होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3 होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3y माइनस 7 होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस इसको देखो माइनस पहले हटा लो, माइनस चलो अच्छा रहने दो, माइनस 3y होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3y माइनस 7। ओके चलो 9 प्लस 16y स्क्वायर, 9 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 49, ठीक है बेटा, 2 3 जा 6, 6 या तो ऐसे कर लो 42 आ जाएगा, 42y। अब देखो 9 से 9 पलटा दो यहाँ से, पहला काम 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इधर ट्रांसफर करो, माइनस 42y माइनस 49 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, पहले क्या हो गया 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप देख लीजिए, आप बेटा किसी को भी x2 y2 किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं, है ना, ऐसा कोई डाउट नहीं। मैं एक क्वेश्चन इरेज कर दूं, क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं, या तो इस फिगर है को इरेज कर दे रहा हूं, है ना, फिगर इरेज कर लो, चलो फिगर इरेज कर लो। अब यहां से सॉल्व करते हैं बेटा, तो 7 से डिवाइड करते हैं ना, यहाँ हो जाएगा आपका y स्क्वायर 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 7y प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से y ले लो कॉमन, y माइनस 7 1 y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ से y माइनस 7 y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक बार आएगा आपका y माइनस 7 इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7 और y इक्वल टू माइनस 1। y की तो 2 वैल्यू आ गई, हाँ, y की जब 2 वैल्यू आएगी तो इससे आपको क्या निकलेगा, इससे आपका ये निष्कर्ष निकला, जैसे ये आपका फिगर था, छोटा सा फिगर बना के समझाता हूं, यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पॉइंट बी था,
यहाँ पे सेंटर है, सेंटर करके तो कोऑर्डिनेट कितना है 2 माइनस 3y है, और ये कितना है बेटा आपका -1y, और b कितना है 5 7। तो देखो अगर आपके पास y की दो वैल्यू आ गई बेटा तो एकदम नहीं घबराना, तो इसके सेंटर क्या हो जाएंगे, आप y इक्वल टू 7 लेंगे तो सेंटर हो जाएगा 2 माइनस 21, और y इक्वल टू -1 लेंगे तो सेंटर हो जाएगा 2 3। तो इसके दो सेंटर हो गए, और हम लोग को दोनों वैल्यू लेने पड़ेगी क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेंट पर, आपके पास 4 क्वाड्रेंट है तो उसका सेंटर किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है ना, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि नहीं ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो आप y की दोनों वैल्यू ले सकते हैं, है ना। तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं यहां से क्वेश्चन इरेज करूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, नहीं कहेंगे सर पढ़ाए बताए भी नहीं। ऐसा हो नहीं सकता है, अपने बच्चों के साथ धोखेबाजी नहीं करना है ना। हाँ चलो 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 कर लिया जाए, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा, यहाँ पे यहाँ तक इरेज कर दे रहा हूँ, एकदम क्लीन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस देयरफॉर सेंटर इज आइदर, देयरफॉर सेंटर इज आइदर, क्या लिख सकते हो इसकी वैल्यू, ये ले लो 2 -3 -1 कर लो, r 2 -3 y की वैल्यू कितना ले लो 7 ले लो दैट इज करके लिख लो 2 3 r2 -21। तो यहाँ पे सेंटर तो दो आ गए, सेंटर क्या आ गया बेटा 2 आ गया, तो रेडियस भी दोनों क्या अलग अलग होंगे ना, रेडियस भी दोनों क्या होंगे अलग अलग होंगे। तो हम लोग आते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या करते हैं, केस फर्स्ट में लेते हैं व्हेन सेंटर इज 2 3, सेंटर को 2 3 ले लो, देयरफॉर इन दिस केस रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस देखो आराम से बताता हूं। यहां पे ले लिया आपने, पहले केस में आप फिगर बना दे रहा हूं समझने के लिए, a -1y, b है 5 7, सेंटर क्या है बेटा आपका, पहला केस है आपका सेंटर आपने लिया है 2 3, तो इसको ले लो, हाँ इसको ले सकते हो ना, तो हम इसको ले रहे हैं। रेडियस निकालना है तो जो अननोन है उसको छोड़ो, जो नोन है ये आपका सेंटर आपने पता कर लिया ना, यहाँ भी वैल्यू रखनी पड़ेगी फिर से, ऐसे अच्छा इसी से निकाल लो। तो इन दिस केस रेडियस क्या हो जाएगा बेटा 5 - 2 स्क्वायर प्लस 7 - 3 स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देना यूनिट्स, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो कुल मिलाकर क्या आ गया 16 9 25 और 5 यूनिट्स आ गया रेडियस, है ना। रेडियस तो इक्वल ही आएगा बट सेंटर चेंज है, हाँ? अगर इससे आप करेंगे तब भी यही आएगा। अब केस सेकेंड में क्या लेते हैं, केस सेकेंड में हम लोग ले लेते हैं, क्या लेंगे केस सेकेंड में, लिख देता हूं केस सेकेंड, ठीक है। केस सेकेंड में ले व्हेन सेंटर इज, अब देखो सेंटर क्या है, इसको ले लो 2 - 21, हाँ अब इसका फिगर बना लो समझने के लिए, ओ 2 - 21, बी कितना हो गया 5 7, ए कितना हो गया -1y, है ना, ठीक है। अब इसको ले लो, तो इन दिस केस रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस
7, एक माइनस फार्मूले का, एक माइनस इसका, 7 + 21 होल स्क्वायर यूनिट्स, है ना। कुछ नहीं दिया है तो यूनिट लिखो। फिर हो जाएगा बेटा 3 स्क्वायर प्लस 7 + 1 28 होल स्क्वायर यूनिट्स। हाँ, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। 28 × 28 6 784 आ गया ना, 784। तो ये हो गया बेटा 9 + 784, तो यहाँ पे अंडर रूट में हो गया 793 यूनिट्स। हाँ, इसको चाहो तो आप डेसिमल में निकाल लो डिवीजन मेथड से, ठीक है ना। तो ये इतना लंबा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लगा, देख लो। ठीक है ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फिगर आपको नहीं बनाना है। फिगर मैं क्यों बनाता हूँ, फिगर आपको समझाने के लिए बनाता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे बच्चों को कोई डाउट होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आप फिगर बना बना के पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाता होगा। होता है कि नहीं क्लियर, सही से बताना। अगर नहीं होता होगा क्लियर तो फिगर नहीं बनाऊंगा आज के बाद। हाँ, कमेंट में लिख देना कि फिगर बना के समझाने से ज्यादा मतलब आपको समझ में आता है या विदाउट फिगर। अगर विदाउट फिगर आपको समझ में आता है तो विदाउट फिगर ही समझाएंगे। कोई बच्चा कमेंट करेगा, है ना, मुझे अच्छा लगेगा। ओके बेटा, चलो समझ में। देखो, मैंने बताया ना कि मेरे वीडियो को अगर आपको देखना है तो वीडियो देखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वीडियो को देख करके छोड़ दोगे ऐसे वैसे कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें ना। प्रॉब्लम आपको होगी वीडियो जब भी देखो ना, पेन ले लो, कॉपी ले लो, वीडियो को स्लो मोशन में देखो, आराम से उसे देखो क्या क्या सर बताए हैं। अगर मेरे अंदर कोई कमी बेटा तो आप विदाउट हेजिटेशन व्हाट्सएप नंबर भी गिवन रहता है डिस्क्रिप्शन में, या कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये दिक्कत है, आप फिर से इसको बताइए ना। आपके विजेंद्र सर आपके साथ हैं, वो जरूर बताएंगे, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, है ना। तो इसको आराम समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए हैं तो घबराइएगा मत। एक एक क्वेश्चन भी हो सकता है, एक वीडियो में दो दो क्वेश्चन भी हो सकता है, बट वीडियो आपको डेली मिलेगा। क्वेश्चन एक लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, द पॉइंट्स A 4 7, ठीक, कामा B P3, ठीक, एंड C 7 3 7 3 7 3 are the vertices of a right triangle, ठीक, right angled at B, ओके। फिर पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो फिर शुरू किया जाए प्रोसेस। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, आराम समझते हैं। याद दिया बेटा, द पॉइंट्स A 4 7, B आपका क्या है बेटा P3 एंड C आपका क्या है 7 3, आर द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल एट B, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ओके। तो हम लोग फिगर बनाते हैं।
बी पे राइट एंगल दिया हुआ है तो बी को बना लो, एकदम सुरक्षित कर दो। बी का पॉइंट कितना है? P3, ठीक है। हाँ, यहां बना लो ए बी सी। ए का पॉइंट कितना बेटा? 4 7। बी का पॉइंट आपको नोन हो गया। सी का पॉइंट कितना है? 7 3। ओके चलो। अब देखो, अब सोचोगे सर इसका रिलेशन कैसे निकलेगा? अरे भाई, आप इतने दिनों से पढ़ते चले आ रहे हो कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो आप पाइथागोरस ही आ जाते हैं। पाइथागोरस आ जाएंगे। तो पाइथागोरस का रिलेशन क्या होता है? पाइथागोरस का रिलेशन होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ पे सोचेंगे कि अरे सर यहाँ कैसे हमको निकालना है, तो आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पढ़े हो ना बेटा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको लगाए जा रहे हैं, और देखो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को मैंने बताया ना कि कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें कष्ट हो रहा है तो समझ जाओ हमको कष्ट हो रहा है। तो चाहे जितने भी पार्ट में कंप्लीट हो बेटा, ऐसा नहीं है कि 2 ही पार्ट में कंप्लीट करके हमें भाग जाना है। अगर 50 पार्ट में भी कंप्लीट होगा ना तो 50 पार्ट में आपको बीज आंसर कंप्लीट करेंगे, बट उसको अच्छे से किया जाएगा। ओके, हाँ, इस बात से आप एकदम निश्चिंत रहिएगा कि हमको 2 ही पार्ट में पढ़ा के बीज आंसर भागने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पाइथागोरस लगाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिख लेते हैं बेटा अच्छे से कि सिंस ट्रायंगल एबीसी है राइट एंगल, सिंस ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट, ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी, वी है, देखो बहुत सुंदर सी वी है, सुंदर सा रिलेशन बना। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हाँ, तो चलो करते हैं, जो आएगा देखा जाएगा। तो पहले ए बी निकालते हैं, ठीक है बेटा। पहले हम लोग ए बी की तरफ मूव करते हैं। ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर ये कैसे, हमको नहीं समझ। अरे आएगा, देखो ए बी है ना, ए बी, तो इसको x2 ले लो, इसको x1 y1, देखो बार बार मैं चेंज करता हूं। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, p माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस, देखो 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। पहला बन गया, बना ना? ओके, प्लस लगा दो, ये एक ब्रैकेट में कर दो, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आपको बीसी लेना है, बीसी लेना है, तो अब ये भूल जाओ। फिर x1 y1 का रिलेशन बनाते हैं। फिर x1 y1 क्या लेते हैं? ये हो गया x2 y2, इसे ले लेते हैं x1 y1। तो देखो 7 माइनस p होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3, लो भैया साफ हो गया। अब देखो AC बचा, AC, हाँ, तो x2 y2 रहने दो, इसे x1 y1 बना लो, ठीक है ना। जैसे देखो AC है तो C वाले को x2 y2 ले लो, AB है तो B वाले को x2 y2, जनरल इसी तरह समझा रहे हैं। AD है तो D वाले को x2 y2 ले लो, है ना। कोई नियम नहीं है, आप ऊपर वाले को भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा बेटा? देखो 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। चलो अब इसके, अच्छा ये आप पूछ सकते हैं कि सर अंडर रूट क्यों नहीं लगाए? तो बेटा देखो यहाँ पहले से स्क्वायर कर दिया जा चुका है, यहाँ पहले से स्क्वायर है, इसलिए अंडर रूट कहीं नहीं लगा है। अब इसे सॉल्व करना सही है, तो p माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस p होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। चलो आराम सॉल्व करो। तो देखो हम
सॉल्व करते हैं। p माइनस 4 स्क्वायर प्लस 16 प्लस 7 माइनस p होल स्क्वायर, जीरो तो खत्म ही हो गया। 9 प्लस 16 ना, 16 से 16 हटा सकते हो आप। यहाँ हो गया p स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8p प्लस 49 प्लस p स्क्वायर माइनस 14p इक्वल टू 9। ठीक है जी। गलती हो सकती है मुझसे, मैं ये नहीं कहता हूँ, गलती बहुत हो सकती है। तो चलते हैं बेटा, 2p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 14p माइनस 22p। ठीक, हाँ 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 16 अब प्लस 16 49 माइनस 9 इक्वल टू 0। बेटा गलती इंसान से नहीं होगी तो किससे होगी? 22p और यहाँ इस 40 हो गया, 40 50 प्लस 56 हो गया ना। चलो 2 से डिवाइड कर देते हैं। p स्क्वायर माइनस 11p प्लस ये यहाँ तक देख लो। आपको कोई प्रॉब्लम है? समझ जाओ, यहाँ तक आप बना लेते हो ना तो आपका काम फाइनल होने वाला है। हाँ, ये अपने मन बना के चला करो। चलो तो बेटा मैं यहाँ से इरेज कर दूं, क्वेश्चन इरेज कर सकता हूं ना। चलो तो आते हैं। p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 4p प्लस 28 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से p ले लो कॉमन, माइनस 4p माइनस 7 p माइनस 7 p माइनस 4 इक्वल टू 0, p माइनस 7 इक्वल टू 0 और p माइनस 4 इक्वल टू 0, p इक्वल टू 7 और p इक्वल टू 4। ओ मैटर तो फंस गया। अच्छा देखो देखो देखो, मैटर कुछ नहीं फंसा, मैं इसी तरह कर रहा था। ये यहाँ पे अब p की कौन सी वैल्यू लिया जाए, है ना। देखो बेटा, यहाँ पे आपका जो b है उसी का कोऑर्डिनेट है p3, है ना। उसी का कोऑर्डिनेट क्या है? p3 है। तो अगर आप p की वैल्यू 7 कंसीडर कर लेते हैं, p की वैल्यू अगर 7 लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 7 3। तो ये पॉइंट भी 7 3 है और ये पॉइंट भी 7 3 है। तो दो पॉइंट तो 7 3 होंगे नहीं, वो दोनों क्या करेंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा बेटा कि आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो आपको p इक्वल टू 4 लेना पड़ेगा, है ना। p इक्वल टू 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। अच्छा इधर का देख लो, तो इसे इरेज करके लिखूं। इधर का देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ले लिए होंगे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे हैं। चलो मैं इधर लिख रहा हूं कि क्या करते हैं। यहाँ पे लिखता हूं बेटा कि हम लोग यहाँ पे लिख देना थोड़ा सा, when p इक्वल टू 7, when मतलब इसके बाद when p इक्वल टू 7, then the points B and C coincide and so no triangle is formed in this case। ठीक है बेटा। so p is not equal to 7, तो hence p इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखा बेटा ना। तो मैं कहता ना कि अगर मन से पढ़ाया जाए तो 2 क्वेश्चन में ही एक वीडियो अच्छा बनता है। अब मेरे बच्चे कितने अच्छे से पढ़ते हैं ये मुझे पता करना होगा। ये पता कैसे होगा? जब वो लाइक और कमेंट करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे। तभी ना पता होगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, खराब पढ़ा रहा हूँ। आप लोग कमेंट किया करो भाई, लाइक करो,
ठीक है ना, कमेंट करो, ठीक है बेटा। चलो इसको अच्छे से देख लेना एक बार। अगर इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप प्लीज जरूर हमें इन्फॉर्म करिएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, लास्ट में फिर से कहना चाहता हूँ बेटा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। आप लोग हमेशा पढ़ते रहो, इसका भी होमवर्क मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा आप लोगों को, तो टेंशन नहीं लेना बेटा ना। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाया, एक सर्किल वाला एक ट्रायंगल वाला। इन दोनों क्वेश्चन को ईमानदारी से आप कॉपी पेन लेकर के बैठना, और गारंटी दे रहा हूं कि नहीं कुछ तो 50% तो बेटा आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप प्लीज जरूर इन्फॉर्म करिएगा, है ना। और मैं बार बार कहता हूं कि बेटा अंडर रूट, जैसे मैं एक बार कंफ्यूजन अपने बच्चों का दूर कर देना चाहता हूं कि जैसे डिस्टेंस बिटवीन ए बी आप लिखोगे ना, ए बी जब लिखते हैं बेटा ना, x2 - x1 और y2 - y1, ये रूट में लोगे, है ना। और जब ए बी स्क्वायर लिख दोगे तो ये रूट हटा के लिख दोगे। तो इसके लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो इसके लिए भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, बाकी तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, सभी लोगों को शेयर करें, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, बाय।